हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड टेंस का आज मैं 11th वीडियो लेक्चर आपको दूंगा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था कि सिंस जो है वह प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंस कब प्रीपोजिशन होगा, कब कंजंक्शन होगा और कब एडवर्ब होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। सिंस, तो सिंस स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशन भी होगा, सिंस कंजंक्शन भी होगा और सिंस एडवर्ब भी होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशन एक अलग चैप्टर आता है, प्रीपोजिशन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। लेकिन यहाँ देखिए, यही सिंस जो होगा प्रीपोजिशन भी बनेगा, कंजंक्शन भी बनेगा और एडवर्ब भी बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अच्छे मैकेनिक वह होता है जो किसी भी टूल्स के अच्छी तरह से पहचानता हो कि वो जो मशीन्स है, उस मशीन के प्रत्येक जो पार्ट है उस पार्ट का क्या फंक्शंस है। उसी प्रकार हमें अच्छी तरह अंग्रेजी जब आएगी तब हम प्रत्येक पार्ट्स को पहचानने का प्रयोग करेंगे कि इसका फंक्शंस क्या है। जैसे यही सेंस प्रीपोजिशन भी बना, यही सेंस कंजक्शंस भी बनेगा और यही सेंस एडवर्ब भी बनेगा। देखिए स्टूडेंट, सिंस का अर्थ होता है, जनरली आप लोग पहले पढ़े होंगे सिंस मतलब से, नहीं पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए सिंस का अर्थ यहाँ निकलेगा। सिंस का अर्थ क्या होता है? तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। इसका अर्थ होगा सिंस का तब से लेकर अब तक। यही यही चीज समझना है। सिंस का क्या अर्थ होगा? तब से लेकर अब तक। अब आप इसमें देखिए, सिंस जो है तब से लेकर अब तक है, इसको आप बांटिए ऐसे दो पार्ट में। यहां हुआ तब से लेकर अब तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस का यूज हम आपको बता रहे हैं तब से लेकर अब तक। तो तब से का मतलब क्या हुआ? पास्ट। तब से का मतलब क्या हुआ? पास्ट। इसका मतलब ये किसको दर्शाएगा? पास्ट टाइम। तब से लेकर अब तक ये क्या दर्शाएगा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट टाइम। तो देखिए, ये पास्ट टाइम दर्शाएगा, ये प्रेजेंट टाइम दर्शाएगा। अब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के लिए, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रेजेंट के पहले कोई एक्शन होता है और उसका इफेक्ट जो होता है प्रेजेंट तक रहता है। तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के लिए इसमें हम लिख सकते हैं कि पास्ट तक से प्रेजेंट तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पास्ट तक से प्रेजेंट तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि कोई एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ और उसका इफेक्ट जो है प्रभाव में हो, प्रेजेंट में प्रभाव में हो, तब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बता दिए थे कि जैसे वह तुरंत गया, तो देखिए वह तुरंत गया, इसके पहले बता दिए थे। जैसे यहाँ हम लिखते हैं वह तुरंत गया, तो देखिए ये तो देखने से लग रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन यह तुरंत गया तो इसका एक्शन जो शुरू हुआ पास्ट में लेकिन इफेक्ट है प्रेजेंट में, तो इसको आप बनाइएगा ही हैज जस्ट गॉन। ही हैज जस्ट गॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस में यही चीज को रिलेट करके तब पढ़ना पड़ता है, तब आप अच्छी तरह समझिएगा। यदि आप टेंस तक ही ज्ञान सीमित रखते हैं, टाइम से रिलेट नहीं करते हैं, तो वह तुरंत गया में तो आप सिंपल पास्ट टेंस में बना दीजिएगा। इसलिए ये चीज समझना होगा।
तो ये पास्ट तक से प्रेजेंट तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम ये क्यों बता रहे हैं, इसको हम रिलेट करके आपको दिखाएंगे कि सिंस जो है वह कैसे वर्क कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस इन ट्वाइस सिंस जनवरी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया कि आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस इन जनवरी, सिंस जनवरी, यानी इसका मतलब हुआ जनवरी से, देखिए सिंस मतलब से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर अब तक मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका हूं। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसका मतलब होगा जनवरी से लेकर अभी तक मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका हूं। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, देखिए जनवरी से लेकर, सिंस मतलब से लेकर, तब से लेकर अब तक, तो जनवरी से लेकर अब तक इस मूवी को मैं 2 बार देख चुका हूं। इसका अर्थ हुआ, अब स्टूडेंट्स देखिए इसको कि ये जो है इसको हम बांट देते हैं ऐसे, तो ये जनवरी जो टाइम हुआ ये कौन सा टाइम होगा स्टूडेंट्स, पास्ट टाइम। तो ये पास्ट टाइम हुआ, तो पास्ट टाइम जब बताएगा तो उसे हम किस टेंस में व्यक्त करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। इसे किस में व्यक्त करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। तो मान लीजिए कि जनवरी के बदले यहां हम लिख दें इट, समझिएगा, इट रिलीज, क्या लिख दें, इट रिलीज, और इसको हम अब जोड़ दें, तो ऐसे यदि हम कर दें आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस सिंस इट रिलीज। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रूल पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए आप रूल पढ़ते रहिए, कितना रूल पढ़िएगा, रूल नहीं पढ़ा जाता, कंसेप्ट पढ़ा जाता। आप कंसेप्ट पर काम कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ये चेंज कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट रिलीज, इसका अर्थ हुआ कि जब से यह फिल्म रिलीज हुई है, जब से यह यह मूवी रिलीज हुई है, तब से लेकर अब तक मैं इसे 2 बार देख चुका हूं। देखिए स्टूडेंट, जब से यह फिल्म रिलीज हुई है, इसका मतलब होगा कि जब से यह फिल्म या मूवी रिलीज हुई है, तब से लेकर अब तक मैं इसे 2 बार देख चुका हूं। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, सीन्स के बाद ऐसे बांट दीजिए एक, और इधर बांट दीजिए एक। अब देखिए ये भी एक क्लाउज हो गया, और ये भी एक क्लाउज हो गया। यदि यदि आप पढ़े होंगे क्लाउज, तो देखेंगे जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है वो क्लाउज होता है। तो इसका अपना सब्जेक्ट और अपना मेन वर्ब हो गया, अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो गया, तो क्लाउज हो गया। तो जब ये 2 क्लाउज हुआ जोड़ा, तो 2 क्लाउज को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंजक्शन। तो ये सिंस यहाँ क्या बन गया, कंजक्शन। सिंस क्या बन गया यहाँ, कंजंक्शन। तो ये सिंस यहाँ कंजंक्शन का कार्य किया। और यहाँ देखिए ये जो सिंस है, ये सिंस यहाँ प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। सिंस क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। हर हाल में प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। तो ये नाउन आया इसलिए प्रीपोजिशन हो गया, ये क्लाउज आया इसलिए ये कंजंक्शन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यही सिंस यहाँ प्रीपोजिशन का कार्य किया, और यही सिंस यहाँ कंजंक्शन का कार्य किया। अब स्टूडेंट्स देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, कि सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किए हैं, और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किए हैं। तो यही एक रूल बन जाता है कि सिंस के बाद हम कभी भी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये एक रूल हो गया, और रूल कैसे हुआ आपको हम तोड़कर समझा दिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इस पर एग्जांपल्स लेते हैं।
जैसे यदि हम लिखें आई हैव डेवलप्ड a lot since 1947। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब आई हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1947, मतलब 1947। इसका मतलब हुआ 1947 से लेकर अब तक, 1947 से लेकर अब तक, यहाँ भी कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत विकास की है। इसका अर्थ हो गया कि 1947 से लेकर अब तक हम लोगों ने बहुत विकास की है। तो इस सिंस का मतलब क्या हुआ, तब से लेकर अब तक। अब स्टूडेंट्स उसी प्रकार ये सिंस को ऐसे बांट दीजिए। देखिए ये क्या है, पास्ट टाइम। 1947 क्या हुआ, पास्ट टाइम। तो जब पास्ट टाइम रहता है तो ये किस टेंस से बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसके बदले यदि हम लिख दें वी गॉट फ्रीडम, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और तब इसको हम कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम। वी गॉट फ्रीडम, ये फ्रीडम है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको यदि यह हुआ कि जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है, जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक हम लोगों ने बहुत विकास की है। क्या होगा स्टूडेंट्स, जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है, जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक हम लोगों ने अच्छी खासी विकास की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ ये एक क्लाउज बन जाता है और यहाँ ये एक क्लाउज बन जाता है। तो ये सिंस जो है ये दो क्लाउज को जोड़ा, एक ये क्लाउज और ये एक क्लाउज। तो जब कोई भी शब्द दो क्लाउज को जोड़ता है तो किसका कार्य करता है, कंजंक्शन। तो ये सिंस यहाँ कंजंक्शन हो गया। और ये देखिए इसके बाद क्या है, टाइम है, ये टाइम हो गया, टाइम कहे नाउन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन। तो यही सिंस यहाँ प्रीपोजिशन बना, यही सिंस यहाँ कंजंक्शन बना। एक रूल ये भी बना कि सिंस के बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस भी टू, और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यह एक नियम हो गया, यही रूल आप समझिए कंसेप्ट को, कि सिंस के बाद हम कभी भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम सिंस दिए, तो सिंस के पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, तो अब सिंस के पहले जो आता है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या होगा, हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट के लिए हमारा V2। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद V2 का प्रयोग किया जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट में आप चाहें तो इस नियम को भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंस के पहले, देखिए सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद
क्या कहता है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव स्कॉल्डेड हिम ट्वाइस सिंस मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही समझिए कि आई हैव स्कॉल्डेड हिम सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से लेकर अब तक मैंने उसे 2 बार डांट चुका है। सुबह से लेकर अब तक मैंने उसे 2 बार डांट चुका है। तो ये यहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा बन जाएगा प्रीपोजिशन। इसको इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। और यही हम ऐसे लिख दें, आई हैव स्कॉल्डेड हिम ट्वाइस सिंस, आई मॉर्निंग को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ही केम। सिंस ही केम यानी कि जब से वह आया है, जब से वह आया है तब से लेकर अब तक मैंने उसे 2 बार डांट चुका है। तो देखिए ये सिंस हमारा क्या हो गया, ये सिंस यहाँ हो गया कंजक्शन। ये सिंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंजक्शन। कंजक्शंस के बाद ये सिंपल पास्ट टेंस, और कंजक्शंस के पहले सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस, और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे कंसेप्ट भी हम दे दिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स यदि हमारे वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हों, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, तो कृपया वह इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने बच्चों को शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग ये एक तो नियम हम लोग पढ़ लिए कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इधर हम लिख दें, ही हैज गॉन टू दिल्ली, he has gone to Delhi last month and he did not call me since। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इस सेंटेंस में जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट मंथ, तो देखिए स्टूडेंट्स ये लास्ट मंथ आ गया, इसका मतलब कि ये सेंटेंस जो बनेगा किसमें बनेगा, क्योंकि ये रिमोट टाइम है। इसके पहले आपको हम पढ़ा दिए हैं ये क्या है, रिमोट टाइम या डिस्टेंस टाइम। तो रिमोट टाइम या डिस्टेंस टाइम बताने वाले शब्द को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो ये टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो गलत है तो ही वेंट हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब देखिए एंड ही डिड नॉट कॉल मी सिंस, यानी कि जब से वह, इसका मतलब है कि वह अगले मंथ दिल्ली गया है, वह अगले मंथ दिल्ली गया है और तब से लेकर अब तक मुझे कॉल नहीं किया है। तो ये देखिए ये सिंस जो है, तो सिंस के पहले कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपका ये तीनों मिला करके यहाँ क्या हो जाएगा, हैज नॉट कॉल्ड मी सिंस, और ये सिंस आपका हो गया एडवर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको समझना होगा, जड़ से पकड़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने में प्रॉब्लम नहीं होगा, एरर फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ढंग से और जड़ से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को
ये सही ऐसे लिख सकते हैं हम कि ही वेंट टू दिल्ली लास्ट month and he has not called me since। ये सही हो जाएगा और ये सिंस हुआ आपका एडवर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। हम आप लोगों को ये बता दिए कि यही सिंस कब एडवर्ब बनेगा, कब कंजंक्शंस बनेगा और कब एडजेक्टिव, कब एडवर्ब बनेगा, कब प्रीपोजिशन बनेगा और कब कंजंक्शंस बनेगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। दैट्स ऑल।